यह शंकर की दोस्तों आज जो मेरा प्रैक्टिस का इंग्लिश स्पीकिंग का पहला दिन है। सो दोस्तों, जो इंग्लिश स्पीकिंग का पहला दिन है, आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा कैसे मैं इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करता हूं। और कैसे मैंने पूरा दिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, जो सेंटेंस मैं गुनगुनाता रहता हूं, जब मैं बोलता रहता हूं, चलते फिरते खाते पीते कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो जो मैंने आज स्ट्रक्चर सीखा है, उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं दिन भर भी प्रैक्टिस करता था, आज भी अब भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि अगर मेरी कोई इम्प्रूवमेंट होती है ऐसे प्रैक्टिस करने से, तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाइट बोर्ड पे लिखने का मेरा मकसद ये है कि जो मैं सामने लिखता हूँ, जो मेरे से प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोल पाता, जो मैं सेंटेंस को नहीं पूरा, अगर लॉन्ग सेंटेंस आ जाता उसको नहीं बना पाता, नहीं बोल पाता, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। और बोर्ड पे लिखने के बाद उसको मैं प्रयास करता हूँ दे दे के बोलने का। और दे दे के बोलने का, जब मैं बार बार एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करता हूँ, तो वो क्या होता है, वो मेरे दिमाग में सेट हो जाता है और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। तो दोस्तों, मैंने वैसे ही किया है। तो आज जो मैं स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो स्ट्रक्चर दोस्तों आज मैंने सीखा है, जो मेरी मैम ने जो यूट्यूब चैनल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उससे जो मैंने सीखा है, तो दोस्तों वो स्ट्रक्चर है आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये मैम ने बताया था कि ये स्ट्रक्चर वहाँ यूज होता है, यहाँ कोई काम हमें रेगुलरली करते हैं, जहाँ रेगुलरली करते हैं, जहाँ जिसकी जो पहचान होती है, जिसके एंड में ता है, ते है और ती है आता है। तो दोस्तों, उस सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे ये है कि मैं वहाँ जाता हूँ, इसके एंड में ता है, तो मेरे दिमाग में सेट हो गया। दोस्तों, वैसे मैं ता की ओर जाऊँगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हिंदी में घुसा रहूँगा तो बोलने के समय मुझे हो सकता है कोई दिक्कत आए। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ता है, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि ता है, ती है कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों, इसको मैं अपने बोर्ड पे मैंने लिखा है। वो बोर्ड पे लिखने के बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इसके जो सेंटेंस बनाया, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पूरे दिन में काफ़ी प्रैक्टिस की इसकी, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे लगी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बोर्ड पे भी एक बार लिख के, तो इसकी देख देख के प्रैक्टिस करूँ। उसके बाद मैं बिन देखे इसे बोलूँ, उसके बाद मैं शीशे के सामने बैठ के इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँ। तो मुझे काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट पूरे दिन में लगी है। तो दोस्तों, आज मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि जो ता है, ती है, ते है, तो जो स्ट्रक्चर है, उसको देखने वाला हूँ। तो मैंने पूरा दिन पढ़ा उसे, इसके सेंटेंस कुछ बनाए हैं और कुछ और बनाने वाला हूँ दोस्तों। उसमें मैम ने ये भी बताया है, जैसे कि ही, शी, इट और किसी का नेम आए तो उसके साथ एस या फिर ई एस लगेगा। जो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, उसके साथ एस या फिर ई एस लगेगा। और यहाँ पर आई, यू, दे, वी अगर आ जाए तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो दोस्तों, इसी को प्रयास करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस करूँगा बोलने के। ये सेंटेंस मुझे कुछ बोलने में टफ भी लग रहे थे, मुझे पता है कि हाँ, एक दो दिन में नहीं पूरे क्लियर होने वाले, फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहूँगा। तो दोस्तों, जो भी सेंटेंस है, मैंने ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं, वे, दे, यू, वह, हम, तो दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट मैंने जहाँ सेंटेंस लिखे हैं, इसका प्रैक्टिस मैं करने वाला हूँ। जैसे मैं ये मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, जो मुझे पता है कि हाँ, इसका जो वर्ब ये होता है, इसका जो अगर जाना है तो जाना का वर्ब जो होता है वो गो होता है, अगर खाना है तो खाना का टेक होता है। तो बिल्कुल सिंपल मैंने लिखे हैं, जो मैं बना सकता हूँ। धीरे धीरे जो टफ सेंटेंस है वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैंने यही लिखे हैं, जैसे कि इसको मैं प्रयास करता हूँ बोलने का। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, आई गो देयर। इसको एक सेंटेंस को मैं कम से कम भी 10-10 20-20 बार प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की, ताकि जो मेरे मुंह से जो वर्ड ऑटोमेटिकली स्लिप हो, और जो रुकावट आती है उसको काफ़ी आसानी से उससे मैं रिमूव कर पाऊँ। तो वो रिमूव तभी होगी जब भी मैं एक ही सेंटेंस को बार बार बोलने का प्रयास करूँगा। उसकी ये भी होगा कि मेरी प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी
और मेरे दिमाग में फिट भी हो जाएगा वो सेंटेंस। तो जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो देयर। सब्जेक्ट जो मैं आए और जाने का गो देयर वहाँ जाता हूँ। तो दोस्तों इसी सेंटेंस को मैं स्कूल जाता हूँ, इसको मैं हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के बनाता हूँ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो देयर, आई गो देयर, आई गो देयर, आई गो देयर, आई गो देयर। वह स्कूल जाता है, ही गोज देयर, ही गोज देयर। तो दोस्तों यहाँ ही मैम ने मुझे बताया था, तो मैं जब से शुरू से प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे दिमाग में वैसे ही वो फिट हो गया कि हाँ यार, ही या सी के साथ एस या एस लगाना ही लगाना है। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वह वहाँ जाता है, ही गो देयर, ही गोज देयर, ही गोज देयर, ही गोज देयर। शी गोज देयर, शी गोज देयर, शी गोज देयर। वी गो देयर, वी गो देयर, वी गो देयर। यू गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर। मैं हर रोज वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर every day, I go there 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 every day. He goes there every day, he goes there every day, he goes there every day, he goes there every day. मैं खाना खाता हूँ, I take food, I take food, I take food, you take food, you take food, you take food, you take food. हर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों बनाने का प्रयास करता हूँ, और ताकि मेरी इम्प्रूवमेंट होती चले साथ साथ। वह खाना खाती है, शी टेक्स फूड, शी टेक्स फूड, शी टेक्स फूड, ही टेक्स फूड, ही टेक्स फूड, दे टेक फूड, दे टेक फूड, दे टेक फूड, वी टेक फूड, वी टेक फूड, आई टेक फूड, आई टेक फूड, आई टेक फूड। मैं आता हूँ, आई कम, आई कम, आई कम, आई कम, आई कम। वह आती है, सी कम्स, शी कम्स, शी कम्स। वह हमारे घर आती है, शी कम्स एट माई होम, शी कम्स एट माई होम, शी कम्स एट माई होम, ही कम्स एट माई होम, दे कम at my home, they come at my home, we come at my home, we come। सॉरी दोस्तों, we come का दोस्तों मुझे डाउट हो रहा है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि we come at my home। तो दोस्तों जैसे ये मैं सेंटेंस बनाता हूँ कि हम मेरे घर आते हैं, तो ये मुझे बताना कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा था। सुबह मैं दोपहर को बना रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि ये सेंटेंस पता नहीं सही है या गलत। हम हमारे घर आते हैं, हम मेरे घर। तो दोस्तों मुझे यहाँ अभी बोलते समय मेरे से जो करेक्ट सेंटेंस मुझे लग रहा था कि वी मुझे लग रहा कि यहाँ और आएगा, वी कम एट आवर हाउस। तो दोस्तों इसको मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इसकी अगर मैं हिंदी बनाना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी। मेरे हिसाब से जो ये यहाँ माई आया, यहाँ आर आएगा। तो मुझे बताना ज़रूर दोस्तों, मेरे को डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ मेरी जो कन्फ्यूजन को वो करिए, मेरे साथ दीजिए। मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ बोलने का, और प्रैक्टिस बार बार कर रहा हूँ बोलने का। एक ही सेंटेंस, एक ही स्ट्रक्चर को मैं बार बार काफ़ी सेंटेंस उसके बनाता हूँ, तो काफ़ी वो करता हूँ प्रैक्टिस बोलने की। तो दोस्तों उसके बाद आता है मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह अमेरिका में रहती है, शी लिव्स इन अमेरिका, शी लिव्स इन अमेरिका। आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका। वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका। वे अमेरिका में रहते हैं, दे लिव इन अमेरिका, दे लिव इन अमेरिका, दे लिव इन अमेरिका, दे लिव इन अमेरिका। मैं अमेरिका में रहता हूँ, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी, 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 यू लुक हैप्पी। ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, वी लुक्स हैप्पी। वी लुक हैप्पी, वी लुक हैप्पी, वी लुक हैप्पी, वी लुक हैप्पी, वी लुक हैप्पी। वह दिन भर काम करते हैं, वह दिन भर काम करते हैं। They work all day, they work all day, they work all day, they work all day, we work all day, we work all day, we work। हम दिन भर काम करते हैं, we work all day, we work all day, we work all day।
मैं दिन भर काम करता हूँ। आई वर्क ऑल डे, आई वर्क ऑल डे, आई वर्क ऑल डे, आई वर्क ऑल डे, आई वर्क ऑल डे। तो दोस्तों दिन भर का जो मुझे लगा था कि ऑल डे मैं लिख सकता हूँ, और आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि दिन भर का जो होता है उसको मैं ऑल डे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। प्लीज़ मेरी हेल्प साथ साथ करते चलिएगा। मैं प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे इसकी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हंसता हूँ, आई लाफ, आई लाफ, आई लाफ, आई लाफ, आई लाफ, आई लाफ, वी लाफ, वी लाफ, वी लाफ, वी लाफ, वी लाफ, यू लाफ, यू लाफ, ही लाफ्स, ही लाफ्स, ही लाफ्स, ही लाफ्स, दे लाफ, दे लाफ, दे लाफ, दे लाफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मानने के लिए मैंने यूज़ किया है एडमिट। यहाँ मैंने यूज़ किया है एडमिट, तो मेरी गलती, माई मिस्टेक यूज़ किया है मैंने। तो दोस्तों आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, ही एडमिट्स माई ही वह अपनी गलती मानता है, ही एडमिट्स हर मिस्टेक। ही सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत अभी आती है, अभी क्लियर नहीं हूँ। अभी 1-2 दिन और प्रैक्टिस करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि जैसे मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, वह अपनी गलती मानता है, ही एडमिट हिज मिस्टेक, ही एडमिट हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक। तो दोस्तों इसको पहले मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ही एडमिट, सॉरी, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक। तो दोस्तों इसको मैं बोलने का प्रयास करूंगा, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में मेरे से भूल हो जाती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बोलने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है। तो मुझे अगर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं क्या एडमिट को, क्योंकि बार बार बोलूँगा तो मुझे लगता है कि इस जो अपनी जुबान से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो क्लियर हो ही जाएगा। एक बार बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा, 20 बार बोलूँगा तो बोलने में सुधार हो जाएगा। ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती मानता है, वह अपनी गलती मानता है। तो दोस्तों आज की स्ट्रक्चर की जो आज की प्रैक्टिस मैं बस इतनी ही वीडियो पर कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह मैं और भी जो सेंटेंसेज है मैं इसके रिलेटेड, जो इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड सेंटेंसेज है मैं बनाता रहूँगा और प्रैक्टिस करता रहूँगा। और दोस्तों कोशिश करूँगा जो 15 दिन जब मेरे हो जाएंगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं लेकर कुछ इंग्लिश बोलने का प्रयास करूँगा, वो भी आपके सामने कि मेरे 15 दिन में जो मैंने सीखा है, 15 दिन में जो मैंने पढ़ा है, वो उसके माध्यम उसके उन स्ट्रक्चरों को लेकर मैं कितनी अंग्रेजी बोल पाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई नया तरीका है प्रैक्टिस करने का, दोस्तों मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हेल्प हो सके कि मैं इंग्लिश का बहुत ज़्यादा चाहवान हूँ सीखने का, तो मेरी हेल्प हो सके कि मैं इंग्लिश में भी बोल पाऊँ और आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं आगे भी प्रैक्टिस जारी रखूँगा, लेकिन वीडियो में मैं इतनी ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जो मेरा प्रैक्टिस का अगला दिन होगा नए स्ट्रक्चर के साथ होगा, तो उस पर साथ साथ ये होगा कि हर स्ट्रक्चर में मैं 5 जो वोकैबलरी के वर्ड नए नए लूँगा, और वो ही 5 वोकैबलरी के वर्ड पूरा दिन उसको क्या करूँगा सेंटेंस में कन्वर्ट कर करके प्रैक्टिस करता रहूँगा। और आपके साथ भी वही वोकैबलरी के जो वीडियो के टाइम पे वही वर्ड की प्रैक्टिस करूँगा, वही वर्ड उसके साथ ये होगा कि जो मेरी वोकैबलरी है वो भी मुझे इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये भी मैंने बताया था अगर डेली के आप 5 वोकैबलरी के वर्ड भी आप लेते हो तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे, और साथ साथ आपकी जो वोकैबलरी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। डेली के अगर 5 वर्ड आप याद करते हो, अगर 3 भी आपको याद रह जाते हैं तो एक महीने दिन में 3 और 3 दिन आपके जो है
वो 90 वर्ड याद हो जाते हैं 1 महीने में। तो अगर 90 वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, तो आप ये देखो कि आप अगर 5-6 महीने लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कितने वर्ड याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह शंकर के दोस्तों।